Commutative law of rational numbers over division. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about commutative law of rational numbers over addition. Students, आज हमने देखना है कि हमारे पास रैशनल नंबर्स की अगर हम डिवीजन करते हैं तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। और अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं here -2/7 and 4/21. स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरह लिखेंगे, -2/7 डिवाइडेड बाय 4/21 इज इक्वल्स टू 4/21 डिवाइडेड बाय -2/7। और क्योंकि स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं होते तो हम यहाँ इक्वल की जगह नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे। बेसिकली हमने इस चीज़ को प्रूव करना है दैट P/Q डिवाइडेड बाय R/S इज नॉट इक्वल्स टू R/S डिवाइडेड बाय P/Q। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो क्या है, -2/7 डिवाइडेड बाय 4/21। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डिवीजन को जब भी सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर में, सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो द नेक्स्ट टर्म आफ्टर साइन वो रेसिप्रोकल उसका हम ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 21/4 बन जाएगी। और इसके बाद हम कटिंग करेंगे, दैट 7 1 7 7 3 21 और 2 की कटिंग 4 के साथ करेंगे, 2 1 2 2 2 4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। और क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -1 होल 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/21 डिवाइडेड बाय 2/7। अब जब हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो इस दफ़ा हमारे पास जो टर्म रेसिप्रोकल होगी दैट इज़ -2/7। यहीं से हमें पता चल रहा है क्योंकि कोई और टर्म रेसिप्रोकल हो रही है तो इसका आंसर डेफिनेटली इक्वल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व कुछ इस तरह करेंगे, 4/21 मल्टीप्लाई बाय 7/-2 और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। क्लियरली यहाँ से हमें पता चल रहा है, एक राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई थी, जबकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है। दैट मीन्स के clearly it's stated that -1 whole 1/2 is not equals to -2/3। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, देन हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, देन हमने डिवीजन पढ़ा, जिसमें से हमें पता चल रहा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि होल्ड कर रही हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इसी से रिलेटेड एक आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में कहा कुछ इस तरह गया है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 वो हमें क्या कह रहे हैं, -2 एंड 2/3। यहाँ पर हमने -2 को A कंसीडर करना है और 2/3 को B कंसीडर करना है। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें कहती है A + B इज इक्वल्स टू B + A। तो सबसे पहले हम A + B करेंगे, दैट इज -2 + 2/3। अब क्योंकि -2 एक होल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हम खुद से फ्रैक्शन का साइन डाल के इसके नीचे मान लिखेंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3। 2 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ 3 को 1 से और 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसको सॉल्व करके हमारे पास 4/3 आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हुए मैं बी वाली टर्म को पहले लिखूंगी, दैट इज -2/3। 2/3 प्लस ब्रैकेट में -2 लिखेंगे और -2 के नीचे हम खुद से फ्रैक्शन डाल के 1 लिख देंगे और अगेन इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 3। तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर कुछ इस तरह बन जाएगा,
2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 4/3। सो स्टूडेंट्स, आंसर देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि इन रैशनल नंबर्स ने हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है। अब हम इसी क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेशन का भी रूल लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। सबसे पहले हम -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/3 के साथ और हमारा आंसर आएगा -4/3। इसी तरह मैं दूसरी तरफ 2/3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी -2 के साथ, तो तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? -4/3 आएगा। यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि रैशनल नंबर्स ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी मल्टीप्लिकेशन करते हुए भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।